मार्केट एक्सएनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंपेयर करेंगे देश के टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के Q2 रिजल्ट्स को और देखेंगे कैसे रहेंगे परफॉर्मेंस। चलिए सबसे पहले देखते हैं HDFC बैंक के रिजल्ट को। इनका नेट प्रॉफिट रहा 16,820 करोड़ रुपए। नेट इंटरेस्ट इनकम रही इनकी 30,114 करोड़। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका रहा 3.46% और ग्रॉस एनपीए 1.36। नेट एनपीए 0.41% और प्रोविजनिंग रही 2700 करोड़ रुपए की। लोन ग्रोथ इनका दिखाया 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस का और डिपॉजिट्स में ग्रोथ है सबसे ज़्यादा आई है इंटरेस्ट से भी लोन से ग्रोथ से भी ज़्यादा 15.4% पे। वहीं पे ICICI बैंक का नेट प्रॉफिट रहा 11,746 करोड़ रुपए और इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम रही 20,048 करोड़ रुपए। वहीं पे इनके निम्स आए हैं 4.2% पे और ग्रॉस एनपीए है 1.97% पे। नेट एनपीए है 0.42% पे। प्रोविजनिंग रही 1,233 करोड़ की। लोन ग्रोथ इन्होंने दिखाया 14% और डिपॉजिट ग्रोथ रही इनकी 16% पे। एक्सिस बैंक के भी अच्छे नंबर दिए हैं और इनका नेट प्रॉफिट रहा 6,918 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट इनकम रही इनकी 13,483 करोड़ की। नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहे इनके 3.99% पे अप्रॉक्सिमेटली 4%। ग्रॉस एनपीए रहा इनका 1.44% एंड नेट एनपीए है 0.34%। प्रोविजनिंग इन्होंने करी है 2,204 करोड़ की। इनकी लोन ग्रोथ रही 4% और डिपॉजिट ग्रोथ रही 14%। इंडस्ट्रियल बैंक ने बहुत ही कमजोर नतीजे पेश किए हैं, इसलिए मार्केट स्टॉक की बहुत पिटाई भी हुई। इनका नेट प्रॉफिट रहा 1,331 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट इनकम रही इनकी 5,343 करोड़। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम्स रहे 4.08% पे। ग्रॉस एनपीए है सबसे ज़्यादा 2.11% पे। नेट एनपीए भी सबसे ज़्यादा 0.64% पे और प्रोविजनिंग भी सबसे परसेंटेज सबसे कम में सबसे ज़्यादा करी है 1,725 करोड़ की। लोन ग्रोथ रहा है इनका 13% और डिपॉजिट ग्रोथ 15%। और कोटक महिंद्रा बैंक इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट 3,344 करोड़ का पेश किया है। नेट इंटरेस्ट कर रही इनकी 7,019 करोड़। इनका निम्स रहा 4.9% पे। ग्रॉस एनपीए रहे 1.49% पे। नेट एनपीए है 0.43%। प्रोविजनिंग करी है 660 करोड़ की, सबसे कम। लोन ग्रोथ की रही 17%। डिपॉजिट ग्रोथ रही 16%। ओवरऑल सबसे मजबूत नंबर पेश किए हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक ने, फिर एक्सिस बैंक ने, फिर कोटक महिंद्रा बैंक ने और सबसे कमजोर नतीजा रहे इंडस्ट्रियल बैंक है। चलिए इनके चार्ट्स को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं HDFC बैंक से। इसके आज की क्लोजिंग है 1,734 रुपये। इसके अगर 3 मंथ के डेली चार्ट को देखें तो 1,800 रुपये के आसपास एक सप्लाई जोन है और 1,600 रुपये के आसपास एक डिमांड जोन है। और इसकी प्राइस परफॉर्मेंस को देखी जाए तो 3 ईयर्स में इसने 4.66% का रिटर्न दिया है। इसके HDFC बैंक की मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 13.23 लाख करोड़ की। इसकी डिविडेंड यील्ड है 1.2% की और रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.03। इसका ऑल टाइम हाई है 1,794 करोड़ रुपीज़ जो सप्लाई जोन के आसपास है 1,800 रुपये। और अब इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स मॉडरेटली बुलिश दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ICICI बैंक को। ICICI बैंक के 3 मंथ के डेली चार्ट पर देखा जाए तो एक 1350 1400 के बीच में एक सप्लाई जोन दिख रही है और 1150 के आसपास एक डिमांड जोन दिख रही है। बल्कि इसका 52 वीक लो है 908 रुपये और 52 वीक हाई है 1,362 रुपीज़। डिविडेंड रेट है ICICI बैंक की 0.77% की। मार्केट कैप है 9.11 लाख करोड़ रुपीज़ की और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.49% पे। टेक्निकली इंडिकेटर्स को न्यूट्रल पोजीशन शो कर रहे हैं और इसकी 3 ईयर परफॉर्मेंस है स्टॉक की 53.6% जो कि HDFC बैंक से बहुत ज़्यादा है। एक्सिस बैंक की आज क्लोजिंग रही 1,171 रुपये। इसका 3 ईयर रिटर्न है 38.63% का। 1 वीक रिटर्न है नेगेटिव 2.11% का। 1 मंथ का नेगेटिव रिटर्न है 7.61% का जो कि एक सप्लाई जोन इसकी है 1350 रुपये के आसपास की और डिमांड जोन है 1,000 रुपये के आसपास की। डिविडेंड यील्ड है 0.09%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.80%। टेक्निकल इंडिकेटर्स को न्यूट्रल शो कर रहे हैं और इसका EPS है 19 रुपीज़ 90.28%।
कोटक महिंद्रा बैंक की क्लोजिंग रही 1750 रुपये अप्रॉक्स। ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 200 रुपये नीचे आ चुका है। 50 वीक हाई था 1942 रुपये का और 52 वीक लो है 1540 रुपये। टेक्निकल इंडिकेटर पे न्यूट्रल शो कर रहा है। जिसकी डिविडेंड यील्ड है 0.11%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.01% और इसकी मार्केट कैप है 3.48 लाख करोड़ रुपीस की। इसने 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 18.78% के और लास्ट 1 मंथ में इसकी बिल्कुल खराब रिजल्ट की वजह से काफ़ी पिटाई हो चुकी है। और 1 मंथ का नेगेटिव रिटर्न है 7.8% के। 1 वीक नेगेटिव रिटर्न है 6.48% के। जब से इसका क्विक रिजल्ट आया है स्टॉक गिरता ही जा रहा है। और अब चलिए लास्ट बैंक है इंडस्ट्रियल बैंक। इसने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है इस बार क्विक नंबर्स में और उसके स्टॉक की भी बहुत पिटाई हुई है। पिछले 1 वीक में ये 21.7% गिर चुका है। 1 मंथ में सिर्फ 26% की गिरावट आई है और 3 इयर्स का इसका नेगेटिव रिटर्न है 10.44% का। इस स्टॉक का मार्केट कैप है 82.17 थाउजेंड करोड़ रुपीस। डिविडेंड यील्ड है 1.56 करोड़ रुपीस। रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.26 करोड़ टू 26%। ईपीएस है 104 रुपये और इसका 52 वीक हाई है 1694 रुपीज़ और 52 वीक लो का है 1025 रुपीज़। टेक्निकल इंडिकेटर्स में ये बेरिश शो कर रहा है। और तो पांचों रिजल्टों में सबसे मजबूत रिजल्ट रहा है आईसीआईसी बैंक के, सबसे कमजोर रिजल्ट रहा है इंडस्ट्रियल बैंक के। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।